जो ये बोर्ड पे इक्वेशन लिखी हुई है सारी मास्टर इक्वेशंस हैं। सभी बच्चे जल्दी से इन इक्वेशंस को कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पर फोटो खींच के भेजें। जल्दी बच्चे कंप्लीट करें, देखते हैं सबसे पहले कंप्लीट कौन करता है। सब बच्चे कंप्लीट करें। सभी स्टूडेंट जल्दी कंप्लीट कीजिए। सभी स्टूडेंट जल्दी से कंप्लीट करें। जिन बच्चों ने कंप्लीट कर दी हाथ खड़ा करें, रेज योर हैंड।
सब बच्चे जल्दी कंप्लीट करें। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कौन बताएगा पर्किन रिएक्शन? हाथ खड़ा करें। पर्किन रिएक्शन कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। पर्किन रिएक्शन छवि गुप्ता आप बताओ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। सर, जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन किसी ऐसे एलिफेटिक एसिड के एनहाइड्राइड से कराते हैं जिसके पास एटलीस्ट 2 अल्फा H एटम्स हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड ओनली, बहुत तो बढ़िया। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड बनते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। थैंक यू सर। देखो सुनो ध्यान से अब। सब बच्चे ध्यान दें। जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन किसी ऐसे एलिफेटिक एसिड के एनहाइड्राइड से और उसी एसिड के सोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस में कराते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड बनता है। मैंने इसका फंडा ऐसे बताया था कि आप ये मान लो, ये ऐसे लिखा हुआ है, एनहाइड्राइड की बजाय आप इसे 2 एसिड मान लो, एक और 2H क्या बन जाएगा? C6H5CH डबल बॉन्ड CH। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। इसका नाम याद है? जो कंपाउंड बना इसका नाम याद है? कॉमन नेम, जो कंपाउंड बना उसका कॉमन नेम पता है? जल्दी से बताओ, इसका कॉमन नेम पता है? जो प्रोडक्ट बना है उसका कॉमन नेम पता है? सिरेमिक एसिड। वेरी गुड, वेरी गुड। सिरेमिक वालों, सिरेमिक एसिड। जरा इसे कंप्लीट करके बताओ। जल्दी से कंप्लीट करें। जल्दी से कंप्लीट कीजिए।
वेरी गुड, कुछ बच्चे बड़ी तेजी से काम करते हैं। कार्बन की वैलेंसी पे ध्यान दिया करो। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 5 हो गई। कुछ बच्चों ने करा है बट इसे ऐसे मान लो, जरा गौर करो, इस वाले CH3 को नीचे लटका दो। जब इसे नीचे, क्योंकि अल्फा कार्बन से जाना है ना, तो 1 O 2 H लेगा। कितने बच्चों ने सही किया है? कितने बच्चों ने सही किया है? अब सब बच्चे ध्यान दें, जरा जरा सुन लीजिए, 1 मिनट। किसी बच्चे को याद है रिफॉर्मेस का रिएक्शन? किसी बच्चे को याद है रिफॉर्मेस का रिएक्शन? हाथ खड़ा करें। रिफॉर्मेस का रिएक्शन। और कोई? शीतल जी आप बताओ। सर जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अल्फा ब्रोमो एस्टर से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स बनते हैं। ठीक, वेरी गुड। देखें जरा, सब बच्चे ध्यान दें। सब बच्चे ध्यान दीजिए। रिफॉर्मेस का रिएक्शन जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जिंक और अल्फा ब्रोमो एस्टर से कराते हैं, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बनते हैं। इतनी लैंग्वेज याद रखो। जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जिंक और अल्फा ब्रोमो एस्टर से कराते हैं, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बनते हैं। पहले लैंग्वेज लिख लो सब बच्चे। जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जिंक और अल्फा ब्रोमो एस्टर से कराते हैं, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बनते हैं। देखो जरा ध्यान से, जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन
जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जिंक और अल्फा ब्रोमो एस्टर, एक बात समझना, CH3COOR ये एस्टर ग्रुप हो गया, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा हो गया और अल्फा पर ब्रोमो है। जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जिंक और अल्फा ब्रोमो एस्टर से कराते हैं तो आप देखो जरा होगा क्या। ओ जैसे होता है ना OMGX, ऐसी तरह को OZNBR और CH2 इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इधर H इधर OH बाहर, गरम करेंगे, ये OH ये H बाहर, अल्फा बीटा सब बच्चे एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। सब बच्चे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। सब बच्चे कम से कम एक बार तो लिख के प्रैक्टिस करो। अब आगे चलते हैं इसमें। एक इक्वेशन है क्लेजन कंडेंसेशन। आप में से कोई बच्चा बताएगा क्लेजन कंडेंसेशन? कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज क्लेजन कंडेंसेशन? व्हाट इज क्लेजन कंडेंसेशन? चलो जी आप ही बताइए। So when 2 moles of an ester containing at least one alpha hydrogen atom are condensed in presence of the sodium ethoxide, a beta keto ester is formed. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। देखो जरा सब बच्चे ध्यान दें। क्लेजन कंडेंसेशन, इसमें जो कंडीशन है, दो एस्टर्स आपस में सेल्फ कंडेंस्ड होते हैं।
in presence of C2H5ONA, sodium ethoxide. ध्यान रखना, एस्टर का इक्वेशन करने का फंडा आप जानते हो, इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर H आएगा, इधर रिमेनिंग पार्ट। बताओ क्या बचेगा? यहां क्या बचा? ये एस्टर हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो बीटा कीटो एस्टर। इसमें बस ध्यान रखना, क्लेजन कंडीशन में कंडीशंस क्या है, अल्फा एच होना चाहिए, क्लेजन कंडेंसेशन में अल्फा एच होना चाहिए। क्लेजन कंडेंसेशन में अल्फा एच होना चाहिए। क्लेजन कंडेंसेशन में अल्फा एच होना चाहिए। जरा ये रिएक्शन कंप्लीट करके दिखाइए। सब बच्चे कंप्लीट करें। जल्दी से फोटो खींच के भेजो। वेरी गुड। काफी बच्चों ने सही भेजा है। अब सब बच्चों को ये वाली बात क्लियर हो गई। अच्छी बात मुझे लग रही है। देखो आपको पता ना, यहां एच और यहां रिमेनिंग पार्ट, इसको मान लो आप, ये अल्फा कार्बन है, ये बे मतलब बीच में आ रहा है, इसे नीचे लटका दो।
आपको पता है इधर H C2H5 CO CH ये एस्टर हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, बीटा कीटो एस्टर। आई होप कि ये वाला पैटर्न क्लियर हो गया अब आप लोगों को, कैसे अल्फा कार्बन का अल्फा एच को यूज करते हैं। देखो ये बात आप जानते हो जेन्युइनली, कंपटीशन की ऑर्गेनिक अलग है, कंपटीशन की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो अलग है। चलिए इसे कंप्लीट करो। सब बच्चे कंप्लीट करें, ये टॉप रिएक्शन है। जल्दी से कंप्लीट कीजिए। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर दिया? है कोई आप में से कंप्लीट करने वाला? हाथ खड़ा करें जिन्होंने सारी इक्वेशन कंप्लीट करी हो। लास्ट वाली 3 तो कंप्लीट कर दो, ये तो आपके सिलेबस में भी थी। कोई भी नहीं है? जरा चेक करो, ये तो आपकी काफी फेमस इक्वेशंस हैं। XeF2 का हाइड्रोलिसिस करने पर Xe बनता है, HF बनता है, O2 बनता है। XeF2 का हाइड्रोलिसिस करने पर Xe बनता है, HF बनता है, O2 बनता है। XeF2 का बोल बोल के याद करो, XeF2 का हाइड्रोलिसिस करने पर Xe बनता है, HF बनता है और O2 बनता है। XeF4 वाले में 4 प्रोडक्ट बनते हैं। सब बच्चे ध्यान से सुने, XeF4 वाले में 4 प्रोडक्ट बनते हैं। XeF4 वाले में 4 प्रोडक्ट बनते हैं। Xe बनता है, XeO3 बनता है, HF बनता है, O2 बनता है।
और XeF6 का हाइड्रोलिसिस करने पर XeO3 और HF बनता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तीनों। XeF2 का हाइड्रोलिसिस करने पर Xe बनता है, HF बनता है, O2 बनता है। XeF4 का हाइड्रोलिसिस करने पर Xe बनता है, XeO3 बनता है, HFO2। ये सुन लूंगा दोबारा, सब बच्चे ध्यान रखना। XeF6 का हाइड्रोलिसिस करने पर XeO3 और HF बनता है। ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों में इक्वेशंस आई हुई हैं। येलो फॉस्फोरस की रिएक्शन P4 + 3NaOH + 3H2O, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। और ये कहलाता है फॉस्फीन। ये कंपाउंड कहलाता है हाइपो। हाइपो की रिएक्शन आयोडीन से कराने पर 2I और 2Na बाहर, जो बचा है उसे एज इट इज लिख दो, सोडियम टेट्राथायोनेट। सोडियम टेट्राथायोनेट। याद हो गई इक्वेशंस? एक आप देखो जरा, सब बच्चे ध्यान दो जरा। सब बच्चे ध्यान दीजिए। इसे वो याद, पहला वाला कंपाउंड है सब बच्चे ध्यान से देखो। दूसरा कंपाउंड है
थायोनिल क्लोराइड और सल्फ्यूरिल क्लोराइड। देखो जिसमें ओ कम है, याद करने का बेस्ट तरीका, जिसमें ओ कम है उसमें बनता है PCl3, जिसमें ओ ज्यादा है उसमें बनता है PCl5। ऐसे याद कर लो, कम वाले में 8, ज्यादा वाले में 10। कम वाले में एक प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, S2Cl2, सल्फर मोनोक्लोराइड। मेन बात तो ये है, कम वाले में PCl3 और ज्यादा वाले में PCl5। याद कर लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। P4 plus SOCl2, P4 plus SO2Cl2। कम वाले में PCl3 बन रहा है और ज्यादा वाले में PCl5 बन रहा है। एक टॉपिक है जो अच्छे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, किसी भी अच्छे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डाल लीजिए, किसी भी एक अच्छे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बात समझ लो, 12th क्लास की ऑर्गेनिक का कंपटीशन की ऑर्गेनिक से ज्यादा मतलब नहीं है। कंपटीशन की ऑर्गेनिक थोड़ा अलग तरीके से चलती है, कंपटीशन की ऑर्गेनिक थोड़ा अलग तरीके से चलती है, इसका अलग कंसेप्ट है। फिजिकल तो 90% कॉमन रहती है, बट ऑर्गेनिक थोड़ी डिफरेंट है। एक हेडिंग डाल लो, रिंग एक्सपेंशन। आप ये समझ लो रिंग एक्सपेंशन क्या है। अब बहुत सारी थ्योरी आप लोग अभी पता नहीं याद है, भूल गए, पढ़ी है नहीं पढ़ी है। फिलहाल इतना समझ लो, जो 6 कार्बन वाली रिंग है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, 5 कार्बन वाली रिंग कम स्टेबल है, 4 कार्बन वाली रिंग और कम स्टेबल है, 3 कार्बन वाली रिंग और कम स्टेबल है। उसका रीजन दिया जाता है ड्यू टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ऐसा होता है, आप सिंपल सी बात समझ लो, जितना एंगल होना चाहिए, जितना एंगल होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा एंगल है या उससे कम एंगल है तो एंगल्स के अंदर एक स्ट्रेन आ जाता है, जिससे स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे आपकी गर्दन है, अगर आप नॉर्मल है, बात समझना, अगर आप नॉर्मल है तो आपकी गर्दन 180 घूम सकती है, ज्यादा से ज्यादा 180। घुमा के देखो, आपकी गर्दन ज्यादा से ज्यादा 180 घूम सकती है, ठीक है। अब आप सोचो 180 तो आपने घुमाई, मैंने तभी आ गया और तभी आपका सर पकड़ा, 20 और घुमा दी, तो क्या होगा, आपकी गर्दन में खिंचाव आ जाएगा। मेरी बात समझ लो, अगर नॉर्मल है तो 180 घूम सकती है, एबनॉर्मल केस का मैं कह नहीं सकता। अगर मैं 20 और घुमा दूं तो क्या होगा, गर्दन में खिंचाव आएगा, खिंचाव आएगा, आप अनस्टेबल हो जाओगे। समझ रहे हैं बात को, ध्यान रखना इस बात को जो बता रहा हूं। तो जो 6 कार्बन वाली रिंग होती है सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। अब जैसे कि आप ये देखो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, ये वाला, बहुत से बच्चे गलती क्या करेंगे, ऊपर वाले कार्बन पर जो प्लस है वो वहां पर Cl जोड़ देंगे।
जबकि ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट ये बनेगा। इसका मैंने देखो दिखा भी रखा है, अगर आप ध्यान से देखें, जो बॉन्ड ब्रेक होगा, आप देखो किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा। आप देखो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, अब क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस, ये आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे। ये वाला माइनस और प्लस बॉन्ड बना लेंगे। ये पॉइंट समझ लीजिए बहुत ध्यान से, एक बार दोबारा देख लो, कभी बाद में कहो। सब बच्चे ध्यान से देख लो, देखो बार बार की कहानी नहीं है, एक बार ध्यान से समझ लो। मैंने बताया ये रिंग एक्सपेंशन टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये बहुत अच्छे टॉपिक में आता है रिंग एक्सपेंशन। अगर 5 कार्बन वाले रिंग के पास ऑप्शन है कि वो अपने आप को 6 कार्बन में कन्वर्ट कर सकता है, तो वो अपने आप को 6 कार्बन में कन्वर्ट कर लेता है, ताकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। अब देखो बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है, प्लस माइनस करके। अब आपको पता है ये माइनस और ब्लू वाला माइनस और ब्लू वाला प्लस, ये आपस में मिलके बॉन्ड बनाएंगे, एक कार्बन पे प्लस आ जाएगा, जिस कार्बन पे प्लस आएगा उस पर नेगेटिव आयन अटैक करेगा। इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है, प्रैक्टिस करने वाली बात है। आप में से बहुत से बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे रिंग एक्सपेंशन। कितने बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं रिंग एक्सपेंशन? कितने बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हाथ खड़ा करो। एक बार दोबारा समझ लो। इसे नोट कर लिया आपने? जो 6 कार्बन वाला रिंग होता है वो 5 कार्बन वाले रिंग से ज्यादा स्टेबल होता है, 5 कार्बन वाला रिंग 4 कार्बन वाले रिंग से ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि एंगुलर स्ट्रेन वाला कंसेप्ट लगता है। जो 6 कार्बन होते हैं, कभी आपने टॉपिक पढ़ा होगा बोर्ड फॉर्म, चेयर फॉर्म, कभी नाम सुना होगा, सब इसी बात पर बेस्ड है। अगर कभी भी इंटरमीडिएट के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने आप को ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट कर सकता है, तो वो अपने आप को ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट कर लेता है। बॉन्ड ब्रेक करना मैंने आपको सिखा दिया है, बाकी इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवा दूंगा। जो भी बच्चे क्रैश कोर्स में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो 5000 रुपीज एटलीस्ट सबमिट कर देंगे। और मुझे बस क्या कहूं, फीस के लिए ज्यादा कुछ कहना मत। अब मैं 5000 रुपीज मिनिमम अमाउंट रख रहा हूं, जो आपके आगे आने वाले 40 डेज के लिए मिनिमम वाली कंडीशन होती है। 40 डेज आगे स्टार्ट करूंगा, और कोई अगर नया बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो वो 10,000 फीस सबमिट करके ज्वाइन कर सकता है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो वो 10,000 सबमिट करके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकता है, और आप लोग 5,000 डिपॉजिट करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक अच्छे से करेंगे और इनऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं।